नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का कभी भी विरोध नहीं किया। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पर सिद्धांत के आधार पर मेरा स्टैंड अलग था। इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। राजस्थान में पारा 10 डिग्री गिरा, माउंट आबू में -7 डिग्री, यूपी-एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश, उत्तरकाशी चमोली में 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी। शिष्यों का दावा, अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, शिविर में सीसीटीवी लगवाए। अखिलेश ने कहा, शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोली। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी पर 19.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहां बीजेपी का ही मेयर। पीएम के दौरे पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस केस भी दर्ज। तेलंगाना के जगतियाल जिले के पेगड़ापल्ली गांव में 300 आवारा कुत्तों की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के दावे के मुताबिक गांव के सरपंच ने दिसंबर में हुए चुनाव में जनता से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। ममता बोली, एसआईआर की चिंता में बंगाल में रोज 4 आत्महत्याएं, 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जिम्मेदार। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पानी की कमी, चेन्नई सूखे की कगार पर। कच्छ भूकंप के 25 साल, तबाही के बीच पैदा हुआ बेटा, नाम रखा भूकंप। एक बच्चा 3 दिन बाद मलबे से निकला जिंदा। 5 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाया। भाई का दावा, बहन से कहा गया इस्लाम कबूल करने से किस्मत बदलेगी। मुरादाबाद में एफआईआर, पीड़ित और आरोपी लड़कियां एक ही स्कूल में 12वीं में पढ़ती हैं। 18वां रोजगार मेला, पीएम ने 61,000 जॉब लेटर बांटे। कहा, युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया जा रहा है। एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बैरक अब गर्मी में भी ठंडे रहेंगे, पत्नी बोली। पेरेंटिंग एडवाइस ले रहा जेल स्टाफ। हिमाचल में भारी बर्फबारी, मनाली में फंसे टूरिस्ट, भूखे प्यासे गाड़ियों में काटी रात, कईयों की हालत बिगड़ी। मनाली 1.5, शिमला 1 फुट स्नोफॉल। हरियाणा के नारनौल में रामभद्राचार्य की रामकथा हुई शुरू। 151 कुंडिया सहस्त्र चंडी महायज्ञ। हजारों श्रद्धालु हुए भाव विभोर। भाजपा व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे, जिसके बाद जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने श्री राम कथा की शुरुआत की। यूपी के 74 जिलों में ब्लैकआउट, युद्ध का सायरन बजा। गोरखपुर में डमी मिसाइल गिरी, कानपुर में धमाका। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऐसा ही मॉक ड्रिल देखने को मिला था। सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस लाइन से मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस के 27 में से 13 पार्षदों ने खुद का अलग गुट बना लिया। कल्याण डोंबिवली में उद्धव गुट के 2 पार्षद लापता, दोनों के फोन बंद। शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों सनातनी हैं। आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कनाडा बोले, भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, ये अमेरिका की बड़ी जीत। ब्रिटेन से झगड़ा मोल ले बैठे ट्रंप। कहा, अफगानिस्तान में नाटो सैनिक लड़ाई से दूर रहे। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर बोले, यह हमारे सैनिकों का अपमान। अमेरिका में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद 15 राज्यों में इमरजेंसी ने घोषित कर दी गई है। वहीं 2 दिनों में 7,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। नेशनल वेदर सर्विस NWS के मुताबिक 20 करोड़ यानी करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन कनाडा को 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। दरअसल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप इससे नाराज हो गए हैं। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में पहली बैठक, जमीन छोड़ने पर विवाद। मेलोनी बोली, जंग खत्म हुई तो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करूंगी।
इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्लॉट्स छोड़े। मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम हुई। कोहरे के कारण डीजीसीए ने दिया था आदेश। ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, तेजी से बढ़ रहा जंगी बेड़ा। ईरानी नेता बोले, खाड़ी के सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर। यूरोप की सबसे ताकतवर फ्रांस जर्मनी की जोड़ी टूटने के करीब। यूरो न्यूज के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अब इटली की दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 12,717 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 2,81,890 किलो से बढ़कर 3,17,705 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 35,815 रुपए बढ़ी है।